करते हैं रोज आंखें बंद कर लें और अपने हाथ जोड़ लें। नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो वायरियानम नमो वज्रायानम नमो लुए सब साहुणम ऐसो पंच नमोकारो सब पाप पनासनो मंगलाणं च सावेसिं परमं हवै मंगलम्। सारे सेशंस जो हो रहे हैं, आज भी कुछ लोगों के प्रश्न आए थे, वो युवती मंडल के YouTube चैनल पे हम सेम डे अपलोड कर देते हैं। कुछ लोगों ने सेशंस लेट स्टार्ट किए हैं, तो वो जो उन्होंने मिस किए वो सारे सेशंस देख सकते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग्स। और जयपुर में जो भी पार्टिसिपेंट्स जयपुर बेस्ड हैं, तो हमने सारे ग्रुप्स में डाला था आप बुक कहाँ से ले सकते हैं। जयपुर में 5-6 सेंटर्स हैं जहाँ से आप बुक्स कलेक्ट कर सकते हैं अपनी। और अगर आप जयपुर के बाहर हैं तो एक जो नंबर दिया हुआ है उससे आप कांटेक्ट करके उस नंबर पे अपना एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस, कुरियर एड्रेस भेज सकते हैं, तो हम आपको बुक्स जल्द से जल्द पहुंचा देंगे। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था, हम होप करते हैं कि आपको बुक्स मिल गई होंगी, क्योंकि ये 12 व्रत आज से हम स्क्रीन शेयर करेंगे जो करेंगे, तो आपको रियलाइज होगा कि बुक्स रहेंगी तो बहुत इजी वे में हमारा हो जाएगा। और जब तक आपके पास बुक्स नहीं है या आपको बुक नहीं चाहिए, तो आप प्रिंट आउट लेके जो व्रत करते हैं, हम रोज एक एक व्रत लेते हैं, तो आप प्रिंट आउट रेडी रखें और उस पे अपने पेंसिल से आप रोज मार्किंग कर सकते हैं। सेशन की शुरुआत करते हैं धर्मेंद्र जी सर। थैंक यू। विश्व वंद्य त्रैलोक्य पुंज शास्त्री प्रभु महावीर को भावभरा वंदन। उन्हीं की आज्ञा में विचरण करने वाले आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान, साध्वी प्रमुख अजी महाराज साहब, समस्त चारित्रिक आत्माओं को चरणों में कोटिश वंदन। सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी को अच्छे से पता है, अध्ययन कर रहे हैं कि जिस प्रकार से श्रावक के 12 व्रतों में से प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ये तीनों व्रत अपने पूर्ण हो चुके हैं और हमने इनका अध्ययन किया था। जहां जहां पर कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं, आप लोग उसके प्रश्न के रूप में जिज्ञासा करते हैं और उनके समाधान करने का हम लोग प्रयास भी करते हैं। थोड़ा ध्यान में आया था कि अपन बीच में जो करण योग की जो बात की जाती है कि करण और योग को कैसे समझना, उसमें क्या क्या समस्याएं आ रही है, उसको व्रतों को किस प्रकार से अंगीकार करना है, तो अपन सबसे पहले उसका एक बार डिस्कशन कर लेंगे। ये समझना है अपने को, एक तो होता है करण और एक होता है योग। करण होते हैं 3 प्रकार के। एक तो होता है करूं, करना, कराना, अनुमोदना और अनुमोदन। अनुमोदना एक तो स्वयं करना और एक दूसरों से करवाना, और तीसरा है उसकी प्रशंसा करना, अनुमोदना करना। दिख रहा है विजेता जी एकदम ये जो मैं लिख रहा हूं? ओके। योग होता है मन, 3 प्रकार के योग होते हैं, मन, दूसरा है वचन और तीसरा होता है काया। यानी जो भी कार्य किया जाता है, जो भी पाप होता है, जो भी पुण्य भी किया जाता है, तो मन वचन काया से होता है। अब जो भी हमको व्रत ग्रहण करना है, उसके लिए 3 करण, 3 कोटि आदि किया जाता है कि 3 करण और 3 योग से उसको ग्रहण किया जाता है। श्रावक के 49 जो कुल मिलाकर के बांगा बताए हैं, 25 बोल के 24वें बोल के अंदर हम किसी भी व्रत का किसी भी प्रकार से 49 में से किसी भी प्रकार से उसको हम ग्रहण कर सकते हैं। अगर हमारा मन दृढ़ है, हम पूरे सावधान हैं और हमको धर्म करते हुए बहुत समय हो गया है, हम रचे पचे हैं, हमको किसी को बोलने के पहले सोचना नहीं पड़ता है और हम गलत बोलते ही नहीं है, अगर हम इतने दृढ़ हैं तो हम 3 करण 3 योग से प्रत्याख्यान कर सकते हैं। ऐसी भगवान की आज्ञा है। और अगर मान लीजिए हमको धर्म में कुछ कम समय हुआ है, ऐसा कह रहे नजर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा लाइट का रिफ्लेक्शन है, तो अगर इसका एंगल आप चेंज करें तो शायद और क्लैरिटी हो एक बार आप देख लीजिए, कुछ ज्यादा दिख रहा है या फिर लाइट ज्यादा पड़ रही? हाँ, अब सही है, अब सही है। ओके, ठीक है। हाँ जी, हाँ, तो अपने बात चल रही थी कि जो व्यक्ति एक तो बहुत ज्यादा दृढ़ है धर्म के अंदर,
वो तो तीन करण तीन योग से भी ले सकता है। और एक जो धर्म है उसने भी धर्म करना स्टार्ट किया है, अभी उसके इतनी परिपक्वता नहीं आई है लेकिन फिर भी जागरूक है। वो दो करण तीन योग से भी ले सकता है, एक करण तीन योग से भी ले सकता है, तीन करण एक योग, यानी जो 49 जो भांगे आपने 25 बोल के अंदर पढ़े थे, किसी भी प्रकार से उस व्रत को वो ग्रहण कर सकता है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब हमको ये समझना है, जो फ्रेशर है यहाँ पर जो अपनी बात समझनी है, कि जो पहली बार श्रावक के व्रतों को समझ रहे हैं, पहली बार श्रावक के व्रतों को जिनको स्वीकार करना है, उन लोगों के लिए क्या बात हो सकती है। क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा गाइड करते हैं विजेता जी, और मुझे बहुत बताते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि आपने ऐसा बताया कि क्योंकि उन्होंने जब भी व्रत लिए थे तो इतना अच्छा समझ करके, और हमको इतना, हमको लगता नहीं है कि लोगों को इतनी तकलीफ आ सकती है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि आपको कितनी तकलीफें आ सकती हैं, ट्रेवल करना पड़ता है, कहीं जाना पड़ता है। तो उस अपेक्षा से हमको पहले ये समझना था कि इसके अंदर बोर्ड नजर नहीं आ रहा है, ऐसा फरमा रहे हैं। सर बोर्ड को या तो आप थोड़ा सा आगे भी ले लेंगे तो बेटर रहेगा। बोर्ड को हाँ, एक बार फरमाइए, बोर्ड को थोड़ा सा आगे ले लीजिए, एक बार कैमरा की तरफ। नहीं दिख रहा, वो लाइट का ही रिफ्लेक्शन आ रहा है। लाइट को ऑफ कर देते हैं तो ऐसा अब भी नजर नहीं आ रहा ना। अब ठीक है? नहीं अभी भी लाइट बंद करें वैसे तो। हाँ, बता देंगे ना कि कारण में करूं कराऊं और अनुमोदना, तो शायद फिर लोग लिख सकते हैं, फिर अपनी कॉपीज में देख सकते हैं। क्या चीज? अगर इसको अपन एक बार लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में ले लें, जो आगे से लाइट नहीं आए पीछे। लाइट मैंने ऑफ ही कर रखा है एक्चुअली, लाइट चालू नहीं है, लाइट ऑन है ही नहीं, इसीलिए मुझे ध्यान में कि लाइट का फटता है, तो इसको अपोजिट में ही अब ये बोर्ड के राइट साइड में आके थोड़ा सा घुमा देंगे। अगर एक बार इस साइड आके तो अब क्लियर है। हाँ अब बेटर ओके, अब नजर आ रहा है। ओके, तो अभी भी नहीं समझ में आ रहा हो तो एक बार वो हैंड रेज कर लें या चैट बॉक्स में डाल दें। तीन शब्द है, करूं कराऊं और अनुमोदना, और योग में मन वचन और काया। अब दिख रहा है ना आपको? शो ठीक है? वापस समस्या आ रही है ऐसा? लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, उनको नहीं दिख रहा है। चलो, नहीं दिख रहा है ना, तो थोड़ा सा प्रयास आप करो, क्योंकि मैं इतना लिख ही नहीं रहा हूँ। अब जहाँ अब करूँ नहीं कराऊँ आदि, इसमें ध्यान रखना है, थोड़ा सा आपको प्रयास करना पड़ेगा। बोर्ड थोड़ा पास में ले लेंगे तो पूरा नजर नहीं आ पाएगा एक्चुअली। ठीक है? हाँ ठीक है। ओके। अब देखो, ये अपने बात चल रही है करण और योग की बात चल रही है, कि करना, कराना और अनुमोदन करना, मन से, वचन से और काया से, इन तीनों की बात चल रही है। हाँ जी। तो पाप करने की जो भी हमको प्रत्याख्यान करने होते हैं, जो भी हमको प्रत्याख्यान करने हैं, उन प्रत्याख्यान के अंदर जो भी प्रत्याख्यान हम किसके कर रहे हैं, बड़ी चोरी। ओके, बोर्ड अच्छे से साफ कीजिए, बोर्ड ऑलरेडी साफ है, बोर्ड साफ है, तो कुछ ये लाइट का कुछ प्रॉब्लम पड़ रहा है कि लाइट का ही समस्या है। कोई बात नहीं, आप बोलते हुए समझाएंगे ना तो सब लोग समझ जाएंगे क्या। हाँ, मैं वो ही प्रयास कर रहा हूँ थोड़ा सा, तो वही ध्यान रखेंगे तो हो जाएगा। आप देख लीजिए एक बार, करते हुए प्रयास कर रहा हूँ कि करूँ नहीं, मन से, वचन से और काया से इसकी बात चल रही है। थोड़ा ध्यान देंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि अपन इसी रूप में लगे रहेंगे तो अपना कार्य बात हो ही नहीं पाएगी पूरी। आप मेरी शब्दों पे ध्यान दे रहे, मैं पूरा करा दूंगा, आपको चिंता ही मत कीजिए आप। हाँ जी। अब अपने बात चल रही है कि जो भी हम बड़ी हिंसा, बड़ी मृषावाद, बड़ी चोरी, इनका हम जो त्याग करते हैं, उनका त्याग कितने प्रकार से हमको करना है, ये ध्यान में रखना है। क्या वो मैं बड़ी चोरी तो बड़ी चोरी जैसे रास्ते में व्यक्ति चल रहा है उसको लूटूंगा क्या? क्या दीवार तोड़कर मैं जाऊंगा क्या? क्या मैं इस प्रकार से कुछ कार्य करूंगा क्या?
तो वहां पर ही ध्यान में रखना है, क्या मन में भी मेरे ऐसा आ सकता है, क्या मन में भी नहीं आना चाहिए। मैं किसी को बोलूंगा नहीं कि तुम ऐसी चोरी कर लो, तो उसको भी नहीं करना, और काया से तो मैं करूंगा ही नहीं, ये तो परफेक्टली अपने से पल सकता है। यहाँ तो सभी अग्री करेंगे कि काया से मैं किसी के घर की दीवार को तोड़ करके, यस नेक्स्ट टाइम वाइट बोर्ड, यस राइट, काया से किसी की, मैं खुद जाकर के किसी की दीवार को तोड़ करके ऐसी चोरी नहीं करूंगा, ये मैं नियम आराम से ले सकता हूं। लेकिन क्या मुझसे ये वचन से पल सकता है या नहीं पल सकता है? मैंने अभी मान लीजिए जिन शासन में एंटर किया है, जिन शासन के जो चतुर्विध संघ है, उसमें मैं एक श्रावक श्राविका के रूप में बना हूं। अभी मैंने एंटर किया ही है श्रावक श्राविका के रूप में। समकितधारी तो पहले ही था, जैन कुल में जन्म तो पहले ही ले लिया आप सभी ने, तो यहाँ पर स्टार्टिंग जैन कुल से है, उसके पश्चात समकित में प्रवेश किया, समकित के पश्चात जिन शासन में प्रवेश किया। तो अभी ऐसा नहीं है कि वो परिपक्व हो गया हो, ऐसा नहीं है कि वो परिपक्व हो गया हो कि डायरेक्टली मन वचन काया से वो पाप ही ना करें। तो काया से तो वो आराम से निभा सकता है कि मैं किसी को मार चलते हुए को थप्पड़ मार करके उसको पीट करके मैं लूटूंगा नहीं, ऐसा तो मैं आराम से कर सकता हूँ। किसी की दीवार तोड़ करके मैं नहीं करूंगा, ऐसा भी कर सकता हूँ। लेकिन वचन से, मान लीजिए पड़ोसी की और अपने झगड़ा हो गया, पड़ोसी की अपने झगड़ा हो गया, हम बात नहीं कर रहे हैं, कोई आदमी आकर के हमारे पास बैठा जो हमारा घनिष्ठ मित्र है, बात करते करते हमने उसकी चर्चा स्टार्ट कर दी कि जो पड़ोसी है वो इतना खराब व्यक्ति है कि मेरे से झगड़ा किया उसने, इस प्रकार से तकलीफ देता है। तो उसको वचन से बोला कि इस व्यक्ति की दीवार तोड़ करके तुम चोरी कर लेना। वचन से मैं क्या कर लिया, मैंने दोष लगा लिया है। और वचन से भी मान लो मैंने किसी को बोला नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं मेरे वचनों से कुछ बोलता हूं तो सामने वाला व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचेगा कि इतना अच्छा व्यक्ति है, धर्म करता है, फिर भी ऐसे बात करता है। लेकिन मन से तो पाप वहां पर हो ही जाएगा, मन से तो उसके लिए गलत भावना आ ही जाएगी। तो बिन योग से करना मुश्किल हो जाएगा। जो फ्रेशर हैं, जो नए व्यक्ति ले रहे हैं, तो वो एक करण एक योग से आराम से ले सकते हैं कि मैं खुद काया से दीवार नहीं तोड़ूंगा, ये तो आराम से कर सकते हैं। मैं खुद रास्ते चलते व्यक्ति को नहीं पीट करके पीटूंगा नहीं और उसकी वस्तु छीनूंगा नहीं। मैं खुद किसी का रास्ते में जो ट्रेन के ट्रेवल कर रहा हूं तो बैग की चेन खोल के तो उसमें से पैसा नहीं निकालूंगा, किसी के मैं आभूषण चोरी नहीं करूंगा। मैं खुद चलते हुए मकोड़े को, चलते हुए जो भी बड़े बड़े जीव है, तरस जीव, उनको हाथ से नहीं मारूंगा। ये वाला प्रत्याख्यान तो हम आराम से कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं लगेगी। और इसके अंदर तो अपने को सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। अब रही बात अगली, कराओ नहीं, कि मैं दूसरों को पैसा देकर के किसी को पिटवाऊंगा नहीं, मैं खुद दूसरों को बोल करके किसी के घर में सेंध लगा करके चोरी करवाऊंगा नहीं, यानी करूं नहीं कराऊं नहीं, ये भी अपन कर सकते हैं। और किसी ने किया तो उसकी प्रशंसा भी नहीं करेंगे। तो ये जो है हमारा, कोई मान लीजिए जिसने हमारा बुरा किया, जो हमारा अपराधी है, लेकिन मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार से पालन कर सकते हैं उसकी चर्चा हो रही है। जो मेरा अपराधी है, मैंने उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया, अब उस व्यक्ति की मान लीजिए घर पर चोरी हो गई, किसने दीवार तोड़ करके चोरी कर ली, पैसे लेकर के चले गए, ध्यान में आ गई, और उसको बहुत मारा पीटा, मैंने उसकी हिंसा की अनुमोदना कर दी। हिंसा की मैंने क्या कर दी, अनुमोदना कर दी, और बहुत खुश हुआ कि उसके घर पर क्या हो गई, चोरी हो गई, आनंद आ गया। तो अनुमोदना का मन से लगा दिया मैंने। वैसे श्रावक की अनुमोदना खुली रहती है, लेकिन दोष लगाना किस प्रकार से हो सकता है ये अपन चर्चा कर रहे हैं। तो एक करण एक योग से तो हम आराम से ले सकते हैं, कोई बाधा वाली बात नहीं है। मैं खुद पाप नहीं करूंगा, मन से वचन से। मन से तो समस्या आ सकती है, नहीं भी मन में आ भी जाए तो मन को आप खुला रख सकते हैं। और अगर आ जाए तो इंस्टेंटली हमको भाव प्रतिक्रमण करके या मिच्छामि दुक्कड़म दे करके या सॉरी बोल करके, मन में ही सॉरी बोल करके उसको पाप से हम निवृत्त हो सकते हैं। हाँ, वॉइस ब्रेक हो रही है क्या मेरी? आप फरमा रहे हैं, सबको आ रही है ध्यान में आवाज? वॉइस इज क्लियर, ओके, आप अपनी चेक कर रहे हैं। हाँ जी, अभी ये जो अपने चल रहे हैं इसके अंदर अपन करो, मन से मैं खुद पाप नहीं करूंगा, वचन से नहीं करूंगा, काया से नहीं करूंगा। काया से मैं खुद किसी को नहीं मारूंगा, ये मैं इजीली पालन कर सकता हूं। लेकिन मन से समस्या आ सकती है कि व्याख्यान में गए, व्याख्यान में जाकर के बैठे और इतना गजब का व्याख्यान सुनने में आ रहा था, इतना मजा आ रहा था, आनंद आ रहा था। लेकिन 15 मिनट के बाद में एक व्यक्ति मेरे पास में आकर के बैठा और उसका घुटना मेरे टच हुआ। घुटना टच होता है, ऐसा बहुत बार आपकी लाइफ में हुआ होगा कि जिसका भी घुटना टच हुआ अपने में और उसने अपने को सॉरी बोल दिया हो, तो अपन बोलते हैं अरे भैया सॉरी क्यों बोल रहे हो, छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है।
ठीक है ना। लेकिन जिस व्यक्ति का घुटना टच हुआ था, हमने मुड़ करके देखा और ये तो वही व्यक्ति है जिसने 5 साल के पहले मैंने थप्पड़ मारी थी और मैं कुछ नहीं कर पाया था। सामयिक ले रखी है। क्या ले रखी है? सामयिक ले रखी है। अब सोचो अपनी क्या हालत हो जाएगी। मन से पाप, अपने आप बैठे बैठे वहां पर पूजनी है। महाराज के व्याख्यान के शब्द कान के टकरा रहे हैं, लेकिन वो पूरे अंदर जा नहीं रहे, टकरा के बाहर निकल रहा है। मन से अपन बैठे बैठे पाप कर रहे हैं, मैं खुद पाप कर रहा हूं। तो ये मन का जो है उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। प्रैक्टिस करें। सबसे पहले करूं नहीं काया से, ये अपन नियम लेंगे, एक करण एक योग से इजीली अपन पालन कर सकते हैं। ये ध्यान में रखना है अपने को, ठीक है। और उसके पश्चात जैसे जैसे आपको स्वरूप समझ में आता जावे, वैसे वैसे अपन करूं नहीं, वचन से काया से, मैं बोल करके पाप नहीं करूंगा। फिर एक कर्म 2 योग से ले लें, फिर एक कर्म 3 योग से ले लें, फिर मैं खुद नहीं करूंगा, मैं किसी से कराऊंगा नहीं, मन से वचन से काया से 2 कर्म 3 योग से ले सकते हैं। उत्कृष्ट शावक हो जाए और बिल्कुल भी पाप नहीं लगाए तो 3 कर्म 3 योग से भी हम प्रत्याख्यान को ले सकते हैं। इस प्रकार से हम इन कर्म योग का पालन करते हुए किस किस प्रकार से प्रत्याख्यान को लेवे, अपन आराम से अच्छे से इनका पालन कर सकते हैं। हाँ जी, अगला जो अपने श्रावक के 12 व्रतों में से चौथे व्रत की जो बात करनी है, उसकी अपन बात कर लेते हैं। चौथे व्रत की, कि चौथा व्रत क्या है और चौथे व्रत का पालन किस प्रकार से होता है, चौथे व्रत को पालन करने में कठिनाइयां क्या क्या आ सकती हैं और सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए, इसका अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। चौथे व्रत का नाम क्या है? चौथे व्रत का नाम आप लोगों को अच्छे से ध्यान में होगा, मैथुन वीरमण व्रत। यानी मैथुन वीरमण व्रत। सभी व्रतों को पालन देखो, एक लाइन आप ध्यान में रखना, आप लिख लेना अच्छे से। पहला व्रत लिए बिना दूसरे व्रत लेंगे तो इतना उसका औचित्य नहीं है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस रूप में अपन कर रहे हैं। शावक के 12 व्रतधारी में से अगर एक व्रतधारी भी बनना है तो पहला तो व्रत अंगीकार करना है, और पहले व्रत के बाद में सभी व्रत अपन ने ले लिए, चौथा अपन ने लिया लेकिन ये ढंग से पालन नहीं हो रहा है या इसको हमने नहीं लिया है, ये डिसाइड करेगा ये व्रत कि मेरी अहिंसा का पालन कितना होगा, मैं सत्य कितना बोलूंगा, चोरी कितनी नहीं करूंगा, मैं परिग्रह की मर्यादा आदि जितने भी व्रत है मेरे सामयिक करने में मन कितना लगेगा। जब मैं पोषक का प्रत्याख्यान कर लूंगा तो मेरा पोषक के प्रत्याख्यान में मन लगेगा कि नहीं, ये वाला व्रत, इसमें मेरी कितनी सावधानी है, कितना मैं जुड़ा हुआ हूं इसके वीरमण से, कितना मैं अपनी आत्मा के अंदर जुड़ा हुआ हूं, उसमें जो उसका विभाव अवस्था है, उसमें जो वासना की अवस्था में उसमें मैं इन्वॉल्व नहीं हो रहा हूं। ये व्रत डिसाइड करेगा कि बाकी के मेरे व्रत कैसे पड़ते हैं। अब बहुत अच्छे समझ लेना कि इस व्रत की जो हमने अंगीकार किया है, इसकी जितनी मजबूती होगी बाकी के व्रत उतनी मजबूती से पलेंगे। अगर इसकी मजबूती नहीं हुई है तो बाकी के व्रत भी धीरे धीरे होते जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि हमको फर्क भी नहीं पड़ेगा कि हमारे से जीव मर रहे हैं। देखो बोर्ड पे मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, पहली बात तो मैथुन वीरमण व्रत लिखा है। आप मेरी आवाज पे ध्यान दीजिए, कभी कभी कोई चीजें कम हो जाती हैं। परसेंटेज मेरे इस बार एग्जाम में 96 आए थे, सभी का ध्यान 4% पे जा रहा था, आप 96% पे ध्यान दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 4% माइनस है, नेक्स्ट क्लास में अपन सुधार देंगे, है जी। हाँ सर, अब जो अपनी अगली बात चल रही है, चौथा जो व्रत है उसको किस प्रकार से हम अच्छे से कर सकते हैं, क्या क्या समस्या आ रही है। तो ऐसा कहते हैं कि चौथा व्रत पालन जो व्यक्ति करता है उसमें क्या क्या, जैसे एग्जाम्पल के लिए पहले सबसे पहले बोलते हैं कि एक केरोसिन है, मिट्टी का तेल जिसको बोलते हैं केरोसिन, सबने देखा होगा। केरोसिन की डिब्बी पैक करके किसी ने फ्रिज में रख दी, फ्रिज में रखने के पश्चात 10 साल के बाद में उसको निकाला और उसको थोड़ी सी तिल्ली लगाई तो वो आग पकड़ लेगी। ध्यान में आ रही है? वो क्या कर लेगी? आग पकड़ लेगी। उसी प्रकार से जो वासना होती है, जो जरूरी नहीं है कि उसकी उम्र क्या है, अच्छे से लिख लेना, 4 पॉइंट लिखा रहा हूं। जरूरी नहीं है कि उसकी उम्र क्या है, उम्र डिसाइड नहीं करेगी कि उस व्यक्ति का स्वभाव अच्छा होगा कि बुरा होगा, ये ध्यान में रखना। छोटा बच्चा, तरुण व्यक्ति भी अच्छा संस्कार वाला हो सकता है और बहुत अधिक उम्र वाला भी कुसंस्कार वाला भी हो सकता है। तो इसमें उम्र का कोई तकाजा नहीं है कि व्यक्ति उम्र ज्यादा है तो इसका मतलब अच्छा ही होगा करके। आयु की कोई इसमें सीमा नहीं होती है कि अच्छी ज्यादा आयु है तो वो अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं है।
विद्वान अगर जो व्यक्ति है उसको भी ये चीज जो है उसको भी विचलित कर सकती है। जो मैथुन निर्माण व्रत है, जो मैथुन है, ये आयु की मर्यादा को नहीं देखता, ये विद्वता को नहीं देखता कि कितने थोकड़े पढ़ रखे हैं, कितने आगमधारी है, कितना सीखा हुआ है, नहीं देखता। ये तपस्वी को नहीं देखता कि तपस्वी कितना है, वो तपस्या कितनी की है उसने। जिस व्यक्ति ने बहुत सारे मास कमन कर लिए, जितने उपवास के लिए जरूरी नहीं है, भक्ति की छोड़ो अपनी बात करते हैं कि मैंने बहुत सारी तपस्या कर ली, मैं बहुत धर्मी हूं, मैं बहुत अध्ययन करता हूं, मैं बहुत विद्वान हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसके अंदर बिल्कुल अच्छा शालीन पूर्वक हो गया। किसी को भी डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। सावधानी रखेंगे तभी जाकर के इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। चौथा पॉइंट है, व्यक्ति कितना धर्मी है, उससे भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि धर्मी व्यक्ति तो 11वें गुणस्थान में जानने के पश्चात भी, वहां से वीतरागी बनने के पश्चात भी गिर सकता है और यावत पहले गुणस्थान में भी आ सकता है, और वो अनंत काल तक पहले गुणस्थान में रहे, ऐसा हो सकता है। तो कहां फर्क पड़ा तपस्वी का, धर्मी का, विद्वान का, आयु का? प्रतिपल, यानी ऐसा कहते हैं कि तलवार जो होती है ना, म्यान में रखी हुई तलवार है, जब तक है वो किसी का विनाश नहीं करेगी। तलवार जब तक म्यान में रखी हुई है तब तक वो किसी का विनाश नहीं करेगी, किसको तकलीफ नहीं देगी। लेकिन जैसे ही बाहर आ चुकी है तो हम लोगों को पूरा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अब उसके ऊपर अंगुली नहीं लग जाए, किसी का हाथ नहीं लग जाए, कभी भी कर सकती हैं। आत्मा अगर मान लीजिए जब तक वो स्वभाव में है, जब तक हमने उसको स्थिर कर रखा है हमारी विद्वता में, तपस्या में, धर्म में, तो यूं मान लीजिए तब तक हमको संकट इतना नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही हमारी कंसंट्रेशन हटेगा वहां पर समस्या उत्पन्न हो सकती है, ये अपने को ध्यान में रखना है। हाँ जी, तो अब अपन बात कर रहे हैं इसमें जो आगार, इसमें जो पचकान लेते हैं किस प्रकार से लेते हैं। एक तो आता है देव देवी संबंधी, देव देवी संबंधी तथा मनुष्य तिरन संबंधी। मानसिक विकृति वाले जो व्यक्ति होते हैं, जिनकी मानसिक मतलब यूं मान लीजिए शालीनता व्यक्ति के जीवन में कब आती है, जब वो दिमाग के अंदर उसके आत्मा से, हृदय से शालीनता की स्टार्टिंग होती है। जब उसके यहां से हृदय से शालीनता की स्टार्टिंग होगी तब जाकर के उसके दिमाग में कोशिकाओं की क्लैरिटी आएगी कि हाँ सोच अच्छी बनेगी। सोच अच्छी बनेगी तो उसके वचन भी अच्छे निकलेंगे, और जब वचन अच्छे निकलेंगे तो उसके चलने के तरीके में, उसके बोलने के तरीके में, और सबसे इंपॉर्टेंट उसके देखने के तरीके में उसकी आंखें जो होती हैं वो सात्विक नजर आएगी। आप लोग बहुत एक्सपीरियंस वाले, आपको फट से समझ में आ जाएगा कि आपने देखा होगा साहब बोर्ड की सफेदी नहीं है, मैं आपको क्या बताऊं, सफेद नहीं है इतना बोर्ड, ये देखिए ज्यादा सफेद नहीं है। एक्चुअली आप, मैं ज्यादा कुछ लिख नहीं रहा हूं, प्लीज आप देव देवी संबंधी, मनुष्य तिरन संबंधी दो लिखा है, आप लिख लो, ठीक है ना? हाँ जी ठीक है, आप लिख लीजिए। मैं कल से बिल्कुल इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक बोर्ड वाला सिस्टम कर लूंगा और मार्कर वाला। बिल्कुल, अपनी बात चल रही थी कि देव देवी संबंधी और मनुष्य तिरंच संबंधी, यानी जो मनुष्य तिरंच है, देवी और देवता है, मानसिक विकृति वाला जो व्यक्ति है वो उनके बारे में भी ऐसा सोच लेगा। ओके, रिमूव द बोर्ड। ओके, बोर्ड हटा ही दूं ऐसा? ठीक है। अब मैं किसकी सुनूं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली। आप चलेगा, ठीक है, मैं बोर्ड हटा देता हूँ। एक्चुअली आप बोलते भी जा रहे हैं, जो बोर्ड पे लिख रहे हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, सॉरी, आप लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप जो लिख रहे हैं वो बोल भी रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ वही मैं लिख रहा हूँ तो थोड़ा सा लगभग ध्यान में आ जाएगा, तो इस तरह से मैं वही देख रहा हूँ। लोग यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, लेकिन जरूरत नहीं है, जब नहीं दिख रहा है तो आप मेरे पे ध्यान दीजिए, फर्क नहीं पड़ रहा आपको, शब्द में बोल रहा हूँ पूरे के पूरे। हाँ जी, यस। जो व्यक्ति अगर मान लो अपने जीवन में अपने को क्लैरिटी लेके आनी है ना, तो पहले हृदय में आएगी, फिर सोच में आएगी, फिर बोलने के तरीके में आएगी। मैं आप बात कर रहा था कि आप लोग बहुत एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, और एक्सपीरियंस वाले इतने हैं कि आपको अच्छे से पता है किसी एक व्यक्ति जो अपने गांव में निवास करता है ना,
उसको हम जैसे ही देखते हैं, उसको देखा और बोला अरे इसकी आंखें ऐसी है, व्यक्ति कुछ ना कुछ पूरे दिन चालाकी करता रहता है, कुछ ना कुछ ये सोचता ही रहता है। मतलब आप किसी एडवोकेट को देखोगे, इस वकील को देखोगे तो उसकी आंखें बिल्कुल अलग तरीके की होगी। किसी आप एक डॉक्टर को देखे हुए तो उसकी आंखें आपको अलग तरीके की नजर आएगी। और एक किसी साइंटिस्ट को देखोगे तो पूरे दिन वो सोचेगा, कुछ ना कुछ रिसर्च कर रहा होगा। मतलब जो दिमाग में भरा होता है वो आंखों में तो आता ही है। एक लोभी व्यक्ति होएगा, हम उसको देखेंगे, अरे इसके व्यक्ति के ब्रांड ऐसा बन चुका है कि जैसे ही उसको देखते हैं तो लगेगा कुछ ना कुछ पैसा मांगेगा भी, यानी वो अपनी ब्रांड बन जाती है। घमंडी व्यक्ति कहीं पर भी जाएगा एकदम उस अकड़ से खड़ा रहेगा, उस तरीके से किसी सामने से बात तक नहीं करेगा। तो जो व्यक्ति सोचता है उसका उसके जीवन पे, उसकी बॉडी लैंग्वेज पे, उसकी आंखों में हमेशा फर्क पड़ता ही है। हम अच्छे से समझ सकते हैं उस चीज को। तो अपनी बात चल रही है कि देव देवी संबंधी और मनुष्य तीरन संबंधी कोई धारावाहिक, टीवी सीरियल, मूवीज वगैरह आती थी पहले, अभी भी आती है, वर्तमान में आप लोग देखते भी हैं, कि जिसमें देवी देवता को भी दिखाते हैं। उसके रूप को देख करके सामान्य जो व्यक्ति हैं इस संसार के, कि ये कितने सुंदर हैं, अप्सराएं कैसी होती होगी, और मन से उनके लिए क्या सोच के जाता है कि हाँ अगर वो मुझे मिले तो मुझे उनके साथ में भोग विलास करना है, भोग भोगने हैं। ऐसा उनके लिए मन में सोच लेना। तो इसमें दे रखा है कि दुविहम टीवीहनम, देव देवी के लिए क्या बताया, दुविहम टीवीहनम, यानी दो करण तीन योग से। मन से की मन से भी मैं उनके बारे में नहीं सोचूंगा। अगर ऐसा नहीं हो सकता है, जैसे दो फ्रेंड आपस में टीवी सीरियल देख रहे हैं और उसमें कुछ आ गया, स्वच्छंद रूप से है तो आपस में बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए बोल दिया तो उनको दोष लग जाएगा। लेकिन वो अगर टीवी सीरियल देख रहे हैं और वो श्रावक हैं तो ऐसा नहीं बोलेंगे, ये अपने को अच्छे से ध्यान में रखना है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एक करण एक योग से भी कर सकते हैं, कि मैं जब मुझे अच्छे से ध्यान में रहेगा, ऐसा भी होता है आप लोग ध्यान में रखना, कि देव और देवी का जिससे आसक्ति रह गई हो मनुष्य आदि से, तो वो देवलोक आदि से आकर के उनके साथ में रहने का प्रयास भी कर सकते हैं। लेकिन हमको अगर पता नहीं है, मान लीजिए हमको ध्यान में नहीं है, तब तक तो भाई वो किस रूप में आ रहा है, हमारी पत्नी है या फिर कोई हस्बैंड है तो उनके रूप में हमको पता नहीं चल रहा है तो बात अलग है। लेकिन अन्य रूप से है तो हमको तो पर स्त्री और पर पुरुष का पूरा त्याग करना ही है, तो वो उसमें तो क्लियर रूप से आ ही जाएगा। तो एक करण और एक योग से कि मैं काया से उनके साथ में संसर्ग नहीं करूंगा, बोल करके नहीं करूंगा, तो एक करण दो योग हो जाएंगे। मन से भी मैं देवी देवता के लिए ऐसा मन में नहीं सोचूंगा कि मुझे उनके साथ में संसर्ग करना है, वो विलास आदि करना है, ये मन में नहीं सोचेंगे तो एक करण तीन योग से हो जाएगा। मैं बोल करके नहीं करूंगा, मैं मन में भी नहीं सोचूंगा, मन से, वचन से, काया से, ठीक है, मैं खुद नहीं करूंगा ऐसा, मैं दूसरों को भी नहीं बोलूंगा कि यार तेरी कुछ साधना हो तो प्लीज ऐसा कुछ करना कि देव देवी मुझे मिल जाए, ऐसा कुछ हो जाए, तो ऐसा भी मैं बोलूंगा नहीं। तो दो करण तीन योग से इजीली पालन कर सकते हैं। जिसको दो करण तीन योग से लेना है वो अपनी कॉपी में लिखे कि देव देवी संबंधी दो करण तीन योग से मेरा त्याग रहेगा। अगला है मनुष्य तीरन संबंधी। जो भी जितने भी मनुष्य हैं, जिस हमारी जो लिमिटेशंस है जो हम करेंगे आगे जाकर के, उन लिमिटेशंस के अलावा, जैसे मेरी जो वाइफ है, जिसका जो पति है, तो उन दोनों के अलावा बाकी जितने भी मनुष्य तिरंश हैं उन सभी का एक करण एक योग से मैं मैथुन सेवन का त्याग करता हूं काया से। क्योंकि अब यहां पर जो अपने को डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजें हैं, जो हमारे को भटकाने वाली चीजें हैं, उनमें विशेष रूप से अपने को ध्यान में रखना है। हमको भटकाने वाली चीजें हैं वो उनका हम बिल्कुल रूप से ध्यान रखेंगे ताकि वो हमको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाए। तो वो क्या हो सकती है, टेलीविजन है, टीवी सीरियल्स वगैरह आते हैं, मूवीज आती हैं, तो हमको उनको विशेष रूप से उनका त्याग करना है। आप अच्छे से ध्यान में रख लें कि कोई टीवी छोड़ना नहीं छोड़ सकता है देखना, तो उसके लिए ध्यान में रखना है कि मुझे देखना क्या है, फर्स्ट वो क्राइटेरिया फिक्स करें। मुझे अश्लील चीजें ऐसा नहीं देखना है जिससे मेरा शील का पालन नहीं हो, जो मेरे शील में दोष उत्पन्न करें, ऐसे अश्लील चीजें मुझे नहीं देखना है। और ये चीजें नहीं देखेंगे तो मनुष्य और तिरंज जो है, मनुष्य, मनुष्यनी, स्त्री आदि के रूप में जो भी है उनके लिए मुझे उनका शील भंग करने की, उनके साथ गमन करने की, चेष्टा करने की ये बात मन में नहीं आएगी। तो काया से मैं उनका व्रत में भी ऐसा दिया हुआ है कि मैं खुद
काया से उनके साथ ऐसा संसर्ग नहीं करूंगा, ऐसा मैं त्याग करता हूं। तो अपने को एक करण एक योग से ही दोनों अपन ले सकते हैं। देव देवी संबंधी भी एक करण एक योग से आप ले लीजिए, और मनुष्य तिरंग संबंधी भी एक करण एक योग से अपन इजीली ले सकते हैं। मन खुला है, वचन खुला है, इधर दूसरों से कहकर के अनुमोदना दोनों खुली है। एक करण एक योग में खुद नहीं करूंगा, किसी अन्य मनुष्य स्त्री आदि के साथ में काया से नहीं करूंगा। मैं खुद काया से अन्य मनुष्य और तीरंज आदि के साथ में ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा मैं इसका प्रत्याख्यान करना है। लिख लें, लास्ट में प्रत्याख्यान करा दिए जाएंगे। अब यहाँ पर तीरंज को देने की क्यों आवश्यकता पड़ी, तो अपने को ध्यान में रखना है कि ये क्यों आवश्यकता पड़ी। अपन लोगों को देख करके देखने की आवश्यकता नहीं पड़ी, सात्विक लोगों को देख करके बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन भगवान जानते हैं, भगवान को पता है कि इस आर्य के अंदर इवन कहीं पर भी जब भगवान केवल ज्ञानी थे तब भी 363 पाखंड मत थे जो उनकी बात नहीं मानते थे, वो अपना ही अलग से चलाते थे। तो उनको पता है कि ऐसी मानसिक विकृति वाले लोग भी होंगे जो मनुष्य के साथ, तो मनुष्य को तो नहीं छोड़ेंगे, जो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तीरंज को भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मनुष्य और तीरंज संबंधी यहाँ पर ये शामिल कर लिया गया है। इसका विशेष रूप से ध्यान में रखें कि एक करण एक योग से हम इसका सेवन नहीं करेंगे, अपने को अच्छे से ध्यान में रखना है। अब अगला जो है, जिस भी व्यक्ति को, अब 4 में आपको लिखा दूंगा, आप लिख लें, जिस भी व्यक्ति को ब्रह्मचारी का, मैथुन, वीरमण आदि का जो नियम पालन करना है ना, वो 4 नियम का पालन कर लेगा तो आराम से हो जाएगा। अब लेकिन अगली जो बात चल रही है उस पर पहले चर्चा कर लेते हैं, समय बचेगा तो उसको अपन बात करेंगे। एक तो होता है स्वपति संतोष। स्वपत्नी संतोष, ये चीज एक अलग है। और एक है पर पति और पर पत्नी। आप देख लीजिए, नहीं दिख रहा है तो आपको लिखना है स्वपति और स्वपत्नी। 2 शब्द मैंने बोले हैं, सिर्फ 2 शब्द बोले हैं। इस 2 शब्द की वजह से अपने को पूरा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि ब्लैक बोर्ड पे नहीं दिख रहा है। आप लिख लीजिए स्वपति स्वपत्नी। पुरुष है तो स्वपत्नी की बात चल रही है, और अगर वो स्त्री है तो स्वपति की बात चल रही है। अगर शादीशुदा है तो, शादीशुदा नहीं है तो उसके लिए अलग से बात की जाएगी। ठीक है साहब। सबसे पहली बात तो है, इन पे चर्चा करने के पहले एक लाइन बोलूंगा, पर पुरुष और पर पत्नी के साथ गमन करने का संपूर्ण रूप से त्याग करते हैं। ये चीज अपने को स्पष्ट रूप से लिखनी है। जो पर पुरुष हैं, पर पुरुष और पर स्त्री, जिस पर मेरा अधिकार नहीं है या जिससे मैंने विवाह नहीं किया है, जिससे मैंने विवाह किया है वो मेरी स्त्री है, वो मेरी स्व स्त्री है, लेकिन जिससे नहीं किया है वो सभी पर स्त्री हैं। कितना संस्कारी, कितना अपना देश अच्छा है। जब हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए हैं तो वहां पर एक प्रतिज्ञा बुलाते थे कि समस्त भारतीय मेरे भाई बहन है। वहीं से संस्कार का बीजारोपण होता है, वहीं से। लेकिन अब वो प्रतिज्ञा बुलाई जाती है या नहीं हमको भी पता नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट स्कूल में तो बोलाई जाती है, प्राइवेट स्कूलों का हमको आइडिया नहीं है। समस्त भारतीय मेरे भाई बहन हैं, वहां पर भी एक हास्य विनोद वाली बात कहूंगा मैं। जो समझदारी वाले जो बच्चे कुछ समझने लग जाते तो वो क्या बोले कि जिससे मैं शादी करूंगा उसको छोड़ करके सभी मेरे भाई बहन ने करते। तो वो चीज वहां पर वो लोग बोलते थे। उनको पता नहीं कि ऐसा व्रत भी आता है, उनको ये नहीं पता कि मुझे आगे जाके कुछ स्वीकार भी करना पड़ेगा। लेकिन खुद की बुद्धि व्यक्ति जहां लगाता है, जहां पर उसको चाह होती है वहां पर वो रास्ता अपने आप निकालता है। ये ध्यान में रखना है। तो हम सभी ऐसा निर्णय लेते हैं, ऐसा नियम करते हैं कि जो स्त्री है वो पर पति का संपूर्ण रूप से त्याग करते हैं, कि जो पर व्यक्ति है उसका हम त्याग करते हैं। एक करण एक योग से मन में भी नहीं लेके आना है। और कोई आपस में स्त्रियां 3-4 जो फ्रेंड सर्कल के होते हैं, अगर मान लो उनमें दूरियां हैं तो कभी आपस में बात करेंगे नहीं, लेकिन कुछ फ्रेंड सर्कल के हैं तो लोग आपस में बात करते हैं। ये कुछ अभी 20 सालों से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है कि आपस में शेयरिंग करना। पहले तो इतना नहीं था, आपस में कभी शेयर करते ही नहीं थे। और स्त्रियों का जीवन तो हमारे पूरे भारत देश के अंदर ऐसा है कि सिर्फ चौकी चूल्हे इनके अंदर निकल जाते हैं, उनको हवा भी नहीं लगती है कि पूरी लाइफ निकल गई है। यानी जब वो 50-50 साल के हो जाते तब भी वो बहू रानी के रूप में कहलाते हैं। लेकिन आज पिछले कुल 20-30 सालों से कुछ पाश्चात्य जो कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर, उसका इतना भयंकर वाला हावी होता जा रहा है
कि वो सब चीजें छूटती जा रही हैं, ठीक है, मैं उसका विरोध नहीं करूंगा, लेकिन हमको निडर होकर के उसका सामना करना है कि वो कितना ही मेरे सामने आ जाए, मुझे उससे प्रभावित नहीं होना है। यानी इसका नियम हमको लेना है कि पर प्रति, जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई व्यक्ति आउट ऑफ कंट्री जा रहा है, तो वहां वो व्यक्ति गया तो अंग्रेज से या उस पुरुष से या उस महिला से शादी नहीं करेंगे, ऐसा हमको इसका नियम लेना है, और पर पुरुष का गमन नहीं करना है। और स्व स्त्री, अगली बात चल रही है स्व स्त्री और स्वपति। मुझे दूसरों के साथ तो मैं गमन नहीं करूंगा, ये तो मैं क्लियर हो चुका हूं, लेकिन मेरी जो पत्नी है, मेरा जो पति है, उसके साथ भी मुझे मर्यादा करनी है मुझे। और सबसे पहली बात कि जो बड़ी बड़ी तिथियां आती है, जो बड़ी तिथियां आती हैं, उसके लिए तो आप निश्चित सावधान अच्छे से ध्यान में रखना है। चतुर्दशी, पक्षी, अष्टमी, इस दिन तो हमको मैथुन का सेवन करना ही नहीं है। अगर मान लीजिए रास्ते में ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं पर चले गए, बाहर चले गए, 7 दिन के टूर पे चले गए, हमको तिथि का पता नहीं रहा, तो उसका आगार हम रख सकते हैं। उसका ऐसा आगार रूप में नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। ऐसा कह दें कि हमको अगर मान लीजिए किसी कारणवश भूल गए, तो उसका मिच्छा में दुग्धम रहेगा हमारा, ये ध्यान में रखना है कि उसका हम बाद में प्रायश्चित ले लेंगे। लेकिन हमको अष्टमी, चतुर्दशी, पक्षी, इन दिनों में कंपलसरी अपने को करना ही है। इन दिनों में कंपलसरी हमको नियम करना ही है कि हम इसका पूर्ण रूपेण त्याग करते हैं, कि इन विशेष बड़े दिनों में हम लोग मैथुन का सेवन नहीं करेंगे, ठीक है। और जो 5 तिथि छोड़ सकता है, बहुत अच्छी बात है, बहुत नमन है, 5 तिथियों को छोड़ने का प्रयास करें। और ये तो हो गई तिथियों की बात, उसके पश्चात भी मैथुन सेवन की मर्यादा करनी बहुत आवश्यक है। देखो, ऐसा एक रूल सुनने में आया था, रूल से अपने को सुनने में आया था, जैसे कोई 20 साल शादी हो चुकी है, 30 साल का व्यक्ति है, तो अगर मान लो 30 में 2 का भाग दीजिए, 15 बचता है, डिवाइड बाई 2, 15 बचता है, तो 15 दिन का वो सेवन करे और बाकी 15 दिन का वो खुला उसमें रखे कि मेरे को 15 दिन का त्याग रहेगा। ऐसा भी कर सकते हैं। और कोई व्यक्ति ऐसा रखे कि मैं 10 दिन इसका सेवन करेंगे, बाकी 20 दिन इसका त्याग रहेगा। लेकिन मूल रूप से अपने को ये याद रखना है, ये याद रखना है कि हमारे दिन कितने हुए हैं, 10 हुए कि 12 हुए, कि उसका अतिक्रमण ना हो। हमारा मन में आता है कि हम 10 दिन मैथुन का सेवन करेंगे, तो 12 दिन रख लो, प्रॉब्लम नहीं है। रूल्स हम फ्लेक्सिबिलिटी से ले सकते हैं, लेकिन रूल्स का ब्रेक हो, रूल्स टूटे, नियम टूटे, ऐसा हमको नहीं करना है। हमको 12 दिन रखना है, 12 दिन का हमको श्योरिटी है, 10 दिन सोच रहे हैं कि 12 हो जाएगा, 15 रख लो, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नियम नहीं टूटे, इसकी पूर्ण रूपेण जागृति अपन लोगों को रखनी है। तो इसमें भी अपने को मर्यादा रखनी है, जिसका ध्यान में रखना है। अब ये एक सबसे पहले तो आज अपने को नियम लेना है कि एक एज आप लोग डिसाइड करेंगे कि इस उम्र के बाद में हमको मैथुन सेवन करना ही नहीं है। 45 साल, 50 साल, 55 साल, जो भी हमको निश्चित ले लेना है, एक उम्र आज ही फिक्स करें कि 50 साल के बाद, 55 साल के बाद, 60 साल के बाद एक तो करना ही है। आप कुछ भी रख लो, प्रॉब्लम नहीं है। अपनी आत्मा की साक्षी से रखना है कि इस उम्र के बाद में मैथुन सेवन नहीं करेंगे। आज ही ब्रेक लग जाएगा, आज ही बाड़ेबंदी हो जाएगी, यूं मान लीजिए आप। तो इसलिए बहुत जरूरी है इस नियम को करें। अगला है पुरुष, और ये नियम मैं आपको निवेदन कर देता हूं, जो स्त्रियां हैं, पुरुष यहाँ बैठे हैं, वो स्त्रियां इसको भी नहीं ले तो भी चलेगा। इसका रीजन ये होता है कि अपने पति से बात करने के पश्चात अंडरस्टैंडिंग होवे, उसके पश्चात ही इस नियम को ले लें। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अपनी सभी की वजह से आपस में झगड़े हो जाएं कि अपन ने तो बोला कि साहब 10 दिन मेरे पक्षकार है, 10 दिन तक मैं इसका सेवन कर सकती हूँ, उसके बाद नहीं करना करके हमने नियम ले लिया। नियम लेने के बाद में उसमें अगर पति अग्री नहीं है तो उसकी बहुत बड़ी समस्या पैदा हो सकती है, नियम भी टूट सकता है। तो इसीलिए ये नियम जो अपने को लेना है, आपस में अंडरस्टैंडिंग करके 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, उसके पश्चात इस नियम को आप लोग ले लें। ये बहुत जरूरी है, ध्यान में रखना है, ठीक है साहब। और पर स्त्री पर पुरुष की तो पूर्ण रूपेण त्याग है ही, इसका अपने को अच्छे से ध्यान में रखना है। अब इसमें क्या क्या अतिचार लग सकते हैं, वो अतिचार की अपन बात करते हैं। फर्स्ट है इत्तरीय परिगया गमनो। फर्स्ट कौन सा मैं नहीं लिख रहा हूं, फिर वापस देखेंगे अपने को समझ में आएगा नहीं, दिखेगा नहीं। तो सबसे बेस्ट है इत्तरीय परिगया गमने। बुक आपके पास होगी, प्रिंट आउट होगा, नहीं होगा तो मैं बोल रहा हूं, आपको प्रतिगमन भी याद होगा, सुना होगा आप लोगों ने। तो इत्तरीय परिगया गमने,
यानी अल्प वय वाली, जिसकी एज कम है, जो अपनी स्त्री है यानी शादी जिससे हो चुकी है, जिसकी उम्र कम है, उसके साथ गमन किया हो, ये अतिचार है। ऐसा ये जो अतिचार है, पहले पुराने जमाने में ऐसा होता था, बाल विवाह होते थे। मतलब पहले तो ऐसा होता था कि किसी के घर पे बेटे का जन्म हुआ है और एक जो किसी की पत्नी है वो गर्भवती है, और वो बोलता है कि अगर मेरे बेटी उत्पन्न हुई तो मैं मेरी बेटी की शादी आपके बेटे के साथ कर दूंगी। मतलब पुराने जमाने में तो इतने ज्यादा वादे होते थे। शमशान में किसी की लाश जल रही है, वहां बैठे बैठे क्या कर देते थे, वो सगाई संबंध आदि कर देते थे। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है, वर्तमान में ये चीजें नहीं है। तो अल्प वय का मतलब होता है कहीं कहीं पर गांवों के अंदर भी ऐसा होता है कि बाल विवाह की प्रवृत्ति तो वास्तव में है। वैसे जागरूक लोग जो है वो आफ्टर 18, 20, 22, 23 के बाद वो शादी करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर 17 साल, 16 साल, 15 साल आदि, 15 तो नहीं है, 17 साल, 18 साल लगभग वो कर देते हैं। तो जो अल्प वय वाली जो स्त्री है, यानी गवर्नमेंट ने जिसकी एज फिक्स कर ली है, यहाँ पर अल्प वय ये समझना है कि राज्य ने, देश ने जिसकी उम्र फिक्स कर ली है कि 18 वर्ष से कम की स्त्री के साथ शादी नहीं कर सकते। तो उस स्त्री के साथ अगर शादी कैसे भी कर लिए जोड़ जुगाड़ करके, तो गमन नहीं करना है। गमन किया तो उसका दोष हमको लगेगा अल्प वय की स्त्री के साथ। अगला होता है अपरिगया गमने। दूसरा कौन सा है? अपरिगया। मतलब नहीं, जिसके साथ में पानी ग्रहण स्वीकार नहीं किया है, जिसके साथ में भी शादी नहीं हुई है, उसके साथ में गमन कर लिया हो तो दोष लगता है अपरिगया गमने। और ये दोष बहुत खतरनाक दोष है, वर्तमान में बहुत ज्यादा लग रहा है। शादी होने की डेट फिक्स हुई या नहीं हुई, रिश्ता पक्का कर दिया है, प्री वेडिंग भी कही जाती है, प्री वेडिंग में इतना संभावना नहीं लगती है, लेकिन जो लिव इन रिलेशनशिप जो अभी लॉन्च हुआ है पिछले कुछ 5 सालों से 10 सालों से सुनने में आ रहा है, उसके द्वारा बहुत ज्यादा दोष लगते हैं। और जो प्री वेडिंग होती है उसके लिए में जरूरी नहीं है कि उसमें समस्या होती है, ऐसा कुछ दोष लगता हो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हमको ऐसा प्रत्याख्यान करना है, हमको ऐसा नियम लेना है कि हमारे बच्चों की हम कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 बच्चे हैं, 2 बच्चे, सबकी प्री वेडिंग कराओ, लेकिन नियम ये ध्यान में रखना है कि शादी होने के पूर्व वो गमन नहीं करेंगे। ये बहुत जरूरी है। जो भी ये नियम जो है, जो जिसने शादी अभी तक नहीं की है, जिसकी शादी नहीं हुई है, ध्यान से सुने, कान खोलकर सुने कि आपकी प्री वेडिंग भी हो या शादी के पहले कितनी बार भी आप घूमने जाएं, मूवी देखने जाएं, शादी के पहले हमको उनके साथ में गमन नहीं करना है। विशेष रूप से लिख लें और याद कर लें और उसको दोहराते रहे महीने भर तक, तब जब तक कि वो अपने दिमाग में फिट ना होता है। अपरिगया गमने, शादी नहीं हुई उसके साथ में अपने को गमन नहीं करना है। अनंग कीड़ा। अनंग कीड़ा का मतलब होता है अनर्थ रूप से क्रीड़ाएं करना, अनर्थ रूप से, व्यर्थ रूप से क्रीड़ाएं करना। प्लीज मैं प्रश्न समझ रहा था, आप अनुमोदना प्लीज, थैंक यू। आप कुछ भी मत लिखिए, अभी प्रश्न हो तो बाद में पूछिएगा। हाँ जी, अनंग कीड़ा, कुचेष्टा करना, जो प्रकृति के द्वारा जो निर्धारित आदि अंग होते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति गमन कर सकता है, गमन करता है, उनके अलावा चेष्टाएं करना, वो अनंग कीड़ा कहलाती हैं। देखो इसका आप लिख सकते हैं प्रयास करेंगे, प्रयास करेंगे, ऐसा लिख सकते हैं। नियम लें, बहुत बेस्ट है, नहीं ले पाए तो कोशिश करेंगे, के लिख दीजिए। आपकी कॉपी के अंदर ऐसा होगा, अनंग कीड़ा अतिचार है, उसके आगे लिखिए के, यानी कोशिश करेंगे कि ये अनंग कीड़ा का अतिचार हमको नहीं लगे, हम ऐसे अंगों से आदि हम लोग अनर्थ कीड़ा नहीं करेंगे कि हमको ये अतिचार लगे। पर विवाह करने, ये आ गया साहब हमारा फेवरेट, सभी लोगों का फेवरेट। शादी होने के पश्चात उसको एक अथॉरिटी मिल जाती है, सिग्नेचर करके दे देते हैं ससुर जी और अपने घर के कि भैया तेरी शादी हो चुकी है, अब तो पूरे जगत की शादी करवा सकता है। ब्रांड बन चुका है आजकल। अरे भैया मेरी साली जी की शादी करानी बाकी, आपकी करवा दो क्या? मतलब ये चीजें इतना बढ़ चुकी हैं। और शादी, कुछ किसी के पोते पोती हो जाते हैं, उसके बाद तो उनका एक ब्रांड होता है कि गांव के अंदर उन भैया से संपर्क करना, उनके काम ही यही है कि वो शादी ब्याह कराने के लिए घूमते फिरते हैं। जरूरी नहीं है कि वो कुछ कमाते हैं, किसी किसी का शौक होता है। इसीलिए इसमें आगाह रख ले हुए सगे संबंधी जो हमारे हैं, जैसे मेरे भाई है, मेरी सिस्टर है, मेरी बुआ है, मेरे मामा है, जो मेरा ननिहाल का, मेरा ददियाल का जो पक्ष है, जिसको भी मैं आगाह रखता हूं, आप इंपोर्टेंट रूप से लिख ले रहे कि मेरे भाई, मेरी सिस्टर, मेरी बुआ के बच्चे, मामा के बच्चे, अंकल के बच्चे, जितना लिखना है उतना लिख ले रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
उसके उपरांत मैं सभी का त्याग करता हूं कि पर विवाह करने मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा, क्योंकि एक बार अगर मान लीजिए हमने ऐसा कार्य करवाया, जीवन भर वो जो भी कर्तव्य करते हैं, या तो वो आगे जिनका अच्छा जिंदगी चलता है, नहीं चलता है तो भी हमको दोष है, चलता है और जीवों की हिंसा उनसे होती है तो भी हमको दोष है। रास्ते चलते हम क्यों कर्म बांधे, इसका हमको पूर्ण रूपेण ध्यान में रखना है। तो परिविवाह करने जो हमारे कुटुंब जन है, जो जिसका हमको जिम्मेदारी है, और इसमें एक महाराज साहब हमारे फरमाते हैं प्रमोद मुनि साहब कि नो सजेशन की साधना, जब तक आप लिख ले आप आराम से हो जाएगा, जब तक आपको कोई बोले नहीं कि भाई साहब आपके परिवार में कोई लड़की लड़का है क्या, मुझे दिखाओ, तब तक मैं सामने से किसी को नहीं बोलूंगा। ये नियम ले लें, अपने आप ही बल जाएगा। क्योंकि हम अपने आप को जितना स्पेशल मानते हैं ना, उतनी दुनिया स्पेशल मानती हो जरूरी नहीं है। हमको ज्यादा नॉलेज होएगा, हमको सब कुछ पता है, लेकिन दुनिया का देखने का एंगल कुछ अलग होता है। आप में कितना ज्ञान है, आप सामाजिक रूप से कितना एक्टिव हैं, आप सब कुछ हैं, लेकिन आपके पास कितना धन है उसके अकॉर्डिंग दुनिया देखती है। तो यूं मान लीजिए कि धन है लेकिन शील नहीं है ढंग से, तो भी दुनिया आपको नेगलेक्ट कर देगी। तो अपन नो सजेशन की साधना करें कि जब तक मुझसे पूछा नहीं जाएगा तब तक मैं किसी को राय नहीं दूंगा कि पर विवाह करना है उसकी शादी यहां करवा लो। ध्यान में की बात, ये अतिचार। अगला लास्ट अतिचार है काम भोग की तीव्र अभिलाषा। काम भोगा तीव्र अभिलाषा, बहुत बार प्रतिगमन किया होगा, एकदम शुद्धि से बोलते हैं, प्रत्याख्यान नहीं किया हो तो इसको पक्का कर सकते हैं कि हमारे को काम भोग की तीव्र अभिलाषा हो, ऐसे कृत्य हम लोग नहीं करेंगे। ऐसे कृत्य, ऐसी औषधि का सेवन, ऐसे कुछ भी मूवीज देखना, टेलीविजन देखना, इस रूप का हम लोग नहीं करेंगे। यानी मैं एक प्रश्न पूछता हूं, जवाब तो आप लोगों से भी मिल नहीं पाएगा क्योंकि सब म्यूट है। हम लोगों को सबसे अधिक मूवी कहां देखना पसंद है? थिएटर में देखना पसंद है, टीवी पर देखना पसंद है, कि कहां पसंद है? जहां पसंद हो वहां देखें, बाकी सबका त्याग करिए। समझ में आ रही मेरी बात कि थिएटर में देखना पसंद है? जैसे एग्जांपल के लिए कि जयपुर के अंदर सबसे अच्छा थिएटर कौन सा होगा, तो जवाब आएगा कि पीवीआर है, आइनॉक्स है, ये अच्छे हैं। तो दोनों में से कौन सा अच्छा है? बोले पीवीआर। नियम ले लो, जब भी पीवीआर, जब भी कोई भी मूवी आपको देखनी होगी तो पीवीआर में जाकर के ही देखोगे, अन्यथा नहीं देखोगे। ऐसा नियम ले सकते हैं कि अपन, अरे हम हमारा जो फेवरेट है ना उसको भी सिक्योर नहीं कर सकते, हम तो इतने डोलायमान प्राणी हैं, तो हम हमारा फेवरेट है उसके अलावा भी यूज करना चाहते हैं। टेलीविजन को देखने की मर्यादा रखें और ऐसी मूवीज बिल्कुल भी नहीं देखें जिससे हमारा ब्रह्मचर्य व्रत, जो हमारे शरीर को, हमारे दिमाग को अस्थिर करते हैं, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। और मूल रूप से कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो काम भोग की तीव्र अभिलाषा उत्पन्न कर देते हैं, उसके लिए 4 चीजों से अपने को बचना बहुत जरूरी है। 4 चीज आप लिख लें। सबसे पहले एकांत। एकांत का हमको त्याग करना है। किसका त्याग करना है? एकांत का हमको त्याग करना है कि एकांत के अंदर कोई भी अकेली स्त्री किसी भी अकेले पुरुष के साथ में नहीं रहे। मैं निवेदन कर देता हूं, ये बहुत जरूरी नियम है। चाहे आप कहीं स्थानक में पढ़ाई करने गए, वहां पर कोई गुरुजी सिखाने के लिए आए, गुरुजी तो अकेले सिखाने के लिए आएंगे, लेकिन आज माहौल ऐसा हो चुका है कि लोग पढ़ने वाले ही नहीं आते हैं। तो कभी ऐसा हो जाए कि अपने को अकेले पढ़ने के लिए चले गए। व्यवहार क्या कहता है कि अकेले टीचर के साथ में कोई भी अकेला, मतलब एक पुरुष के साथ में एक स्त्री अकेला नहीं बैठे, ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है। और जिसको अपने को सिक्योर करना है, अपने को बहुत, हम ये चाहते हैं कि किसी के मन में दुर्भावना भी नहीं आए, तो शास्त्र तो ये कहते हैं कि नीति तो ये कहती है कि पिता के साथ, पिता को अकेली पुत्री के साथ नहीं बैठना चाहिए एकांत के अंदर, भाई को अपनी बहन के साथ, बहन को अपने भाई के साथ अकेले एकांत के अंदर नहीं बैठना चाहिए। मतलब मैं नियम बता रहा हूं, अपने को अन्यथा सोचने की आवश्यकता कुछ भी नहीं है। नीति ये कहती है, आचरण ये कहता है कि घर में अगर कोई भी नहीं है तब अकेला बिल्कुल नहीं रहे साथ में, क्योंकि हम उत्तेजना उत्पन्न कराने के लिए बन सकते हैं। रिजल्ट कुछ भी नहीं आ रहा है लेकिन मन तो खुला है ना। हमको थोड़ी पता है कि कौन व्यक्ति क्या सोच रहा है हमारे बारे में, कि मेरे बारे में कौन क्या सोच रहा है, उनके बारे में मैं क्या सोच रहा हूं, कुछ भी पता नहीं है। मैं सिर्फ मेरे मन के बारे में सोच सकता हूं, आपके मन में क्या चल रहा है आई डोंट नो।
सो अपने को ये अच्छे से ध्यान में रखना है कि मैं पूर्ण रूप से ध्यान रखूं, एकांत में त्याग कर दूं कि एकांत में मुझसे ऐसा कुछ, एकांत का मुझे सेवन नहीं करना है। सेकंड है अति परिचय, लिख लीजिए। सेकंड है अति परिचय, कि मुझे अति परिचय में नहीं पड़ना है। बहुत ज्यादा काम आएगी ये चीज अपने को पालन करने में। एग्जाम्पल के लिए, जैसे किसी व्यक्ति से अपने को कुछ काम पड़ा, अपन ने उनसे एक बार बात करी, ठीक है, एक बार अपन ने बात करी, नॉर्मली बात करके अपन ने रख दी, अपना इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है। देखो ये चीजें जो क्यों आगे जाके बढ़ती हैं, एक बार बात करी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, दूसरी बार बात करी 15 मिनट बात करी हमने, कुछ समस्या नहीं हुई, धीरे धीरे अति परिचय बढ़ता जा रहा है। हमारे मन में कुछ भी नहीं है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति मन में कुछ आ सकता है, हम ऐसा मौका ही क्यों दे रहे हैं, हम ऐसा कार्य ही क्यों करें। अति परिचय से हमको हमेशा बचना चाहिए, बहुत जरूरी है। संपर्क, जितने कांटेक्ट हमारे कम होंगे उतनी हमारी साधना बढ़ती जाएगी। तीसरा है अंधकार। चोर जो होता है ना, वो चोरी करने के लिए अंधकार में बाहर निकलता है। इसी प्रकार से अब्रह्म का सेवन करने वाला, जिसके मन में सामने बैठे हुए हैं लेकिन उसके मन में बहुत चीजें चल रही हैं, लोगों के सामने वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अंधकार का वो फायदा उठा करके, इसका एक मेन रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा। ये मेरे को आज किसी ने बताया था कि जयपुर के अंदर पिछले 10 दिन के अंदर एक केस आया था। जयपुर में किसी ने पढ़ा होगा कि जयपुर के अंदर कुछ 2 बॉयज थे और एक कोई लड़की थी, जो अभी लॉकडाउन 10 दिन की पहले की बात बता रहा हूं आपको मैं, न्यूज आया था न्यूज़पेपर के अंदर कि वो कुछ शराब का सेवन वगैरह किया था उन्होंने, और अपने यहाँ पे पाचिया वाला करके एरिया है जयपुर के अंदर, तो लड़का उस लड़की को छोड़ने के लिए गया, उस लड़की को वहां छोड़ा और उन दोनों के आपस में झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के पश्चात, झगड़ा हुआ तेज से, वो लड़का उस लड़की को रात को 2 बजे वहां से छोड़ के चला गया, ठीक है। उसके पश्चात वो झगड़े को देखने वाले वहां पर मौजूद 3 लोग थे, उन तीनों लोगों ने उस लड़की के साथ में गलत कार्य किया। किसका फायदा उठा करके? अकेलेपन का। फर्स्ट, अकेलेपन का फायदा उठाया। सेकंड, रात्रि का समय। क्या मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, आप समझ लेंगे, एक तो होती है स्वतंत्रता और एक होती है स्वच्छंदता। आप लिख लीजिए इससे, एक तो होती है स्वतंत्रता और एक होती है स्वच्छंदता। हमारे को कानून के अकॉर्डिंग स्वतंत्रता मिली है, लेकिन कानून क्या कहता है कि फिर भी आपको मर्यादा में रहना पड़ेगा। जैसे आप सुनते हैं टीवी पे आते हैं न्यूज के अंदर कि अभिव्यक्ति की आजादी के ऊपर पिछले 2-3 सालों से बहुत डिबेट होती चल रही है कि कोई भी कुछ भी बोल रहा है, लेकिन कानून के साथ में बोलेगा तो ही उसको आजादी है। सिंपल सी बात है, अगर कुछ उल्टा सीधा बोला अगेंस्ट टू कंट्री तो उसको देशद्रोह का उस पर केस बनेगा। इसका मतलब स्वतंत्र तो हम सभी हैं, लेकिन अगर स्वच्छंद बन गए ना, ये केसेस जो होते हैं स्वच्छंद बनने के होते हैं। स्वच्छंद का मतलब होता है जिस पर निरंकुश व्यक्ति, जिस पर कोई किसी का भी शासन लागू नहीं होता है, जो अपने मदर की, फादर की बात नहीं मानता है, वो स्वच्छंद कहलाता है। और स्वच्छंद पने का हमको त्याग करना है। हमको स्वतंत्रता से कोई खतरा नहीं है। पूरे देश को, किसी को भी, किसी भी स्त्री से, किसी भी पुरुष को, किसी भी पुरुष से किसी भी स्त्री को कोई खतरा नहीं है, लेकिन स्वच्छंदता से हर एक व्यक्ति को खतरा है। एक बार क्या होता है, सौराष्ट्र के अंदर, मैं निवेदन करूंगा आपको, सौराष्ट्र करके एक महाराष्ट्र में गांव है, वहां एक तो बहुत बड़ा जो डाकू था उसका नाम था जोगीदास खुमान। उसका नाम था जोगीदास खुमान। आप देखना कितना भयंकर डाकू था। अब वहां पर क्या हुआ था कि उस सौराष्ट्र के अंदर वो अपना तांगा लेकर के, घोड़े को लेकर के वहां से निकल रहा था, तो उस मतलब दिन के समय पर एक लड़की जो है उस वहां पर कार्य कर रही थी, मतलब खेत के अंदर कुछ कार्य कर रही थी। तो उसने देखा कि ऐसी कौन लड़की है जो मतलब दिन के अंदर अकेली यहाँ पे काम कर रही है। उस गाड़ी को, तांगे को उसकी तरफ मोड़ दिया, उसके पास जाकर के रुका और बोला, बहन, शब्द देखना डाकू के, भारत की संस्कृति है, पुरानी संस्कृति, किस प्रकार से लोगों को उद्बोधित कर रहे थे कि बहन तेरे को डर नहीं है, तू अकेली यहाँ पर कार्य कर रही है, तुझे अपने शील की रक्षा करने का डर नहीं है कि मेरी शील की रक्षा नहीं होगी, वो शील भंग कर देगा, मेरे साथ गलत व्यवहार कर देगा। उस लड़की ने एक स्माइल दिया उसको, स्माइल देकर के बोला कि आप कोई प्रश्न पूछने की जो आपकी जो निडरता है ना, उसका मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन जब तक इस आसपास के 40 गांवों में जोगीदास खुमान जिंदा है ना, तब तक किसी लड़की को कोई टच भी नहीं कर सकता मेरे एरिया के अंदर। किसने पूछा?
वो जानती नहीं थी ये कौन है, उसने देखा नहीं था, लेकिन उसको पता है कि यहाँ का डाकू भी ऐसा है जो लोगों की शील भंग नहीं करेगा, शील की रक्षा करेगा। उसने क्या बोला कि शील की रक्षा, जब तक वो हमारे यहाँ पर जोगीदास कुमार जी जिंदा है तब तक हमारे को कोई कुछ नहीं कर सकता है। कितनी बड़ी बात है, ये संस्कृति है हमारे इंडिया की, कि जो पुराने डाकू होते थे वो इतना रूप से अपना रखते थे। तो अपनी जो बात चल रही है कि अगला था, तीसरा था अपना, पहला है एकांत, दूसरा था अति परिचय, तीसरा था अंधकार, और चौथा लिख दीजिए अलंकार। चौथा लिख दीजिए अलंकार, कि हमको ऐसा वेश, ऐसे आभूषण जो दूसरे को उत्तेजित करे, जो हमारी शील रक्षा के अंदर समस्या उत्पन्न करे, ऐसे का सेवन हमको नहीं करना है। फर्स्ट एकांत, सेकंड अति परिचय, थर्ड अंधकार एंड फोर्थ अलंकार। वस्त्र आदि इसमें आ चुके हैं, आजकल ये बहुत ज्यादा चल चुका है। और जो व्यक्ति समझदार व्यक्ति हैं, जो व्यक्ति कुछ कहना चाहता है, उनको अपने को चुप रखने की बात आ चुकी है, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर ने हमारे देश पर इतना हावी हो चुका है कि लोग मुंह फट होकर के बात करते हैं। लोग, अगर कोई समझदार व्यक्ति अगर बोलता भी है कि आप ऐसे कपड़ों का प्रयोग ना करें जिससे लोगों को समस्या पैदा हुए, वो कहते हैं कि भैया आप कैसी बात कर रहे हो, कि आपका दिमाग ठीक नहीं है क्या, कि आप अपनी बुद्धि को स्थिर रखो ना, आप अपनी आंखों को ठीक रखो ना, कि आपको तकलीफ ना हो। ऐसा कहने वाले इस दुनिया में सिर्फ मात्र अपने पूरे जो पूरा इंडिया है उसमें ऐसे 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ लोग भी नहीं होंगे। अग्री करते होंगे आप मेरी बात को? 100%। सिटी में रहने वाले जो लोग हैं वो कितने होंगे? 2 करोड़ होंगे क्या? ऐसे लोग नहीं होंगे। लेकिन बाकी के 130 करोड़ लोग जो है उनको प्रॉब्लम है। तो 1 करोड़ लोग 130 को सुधारे या 130 के लिए 1 करोड़ सुधर जाए, ये अपने को सोचना है, अपने को ध्यान में रखना है कि अलंकारों का, वस्त्र का। और एक नियम ले लेवे, स्थानक में जब भी हम जाएंगे कि हम हमारे पूर्ण रूप से हम कवर करके जाएंगे, ऐसा हमको नियम रखना है। अब मैंने एक बहुत अच्छी चीज देखी थी कि जो मंदिर मार्गी संप्रदाय के जो लोग होते हैं ना, जब मंदिर में प्रवेश करते हैं सिर के ऊपर ऐसा कुछ रख करके प्रवेश करते हैं। कितना अच्छा नियम है उनका कि सिर के ऊपर प्रवेश कर रहे हैं। और हमारे इधर कैसा भी रूल्स हो, आंखों में शर्म होनी चाहिए, उसका मैं कुछ चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपन कुछ सीख सकते हैं कि एटलीस्ट वो इतना कर रहे हैं, हम कम से कम ऐसे कपड़े पहन करके नहीं जा रहे जिन्होंने, छोटी छोटी साध्वियां होती है 20 साल की, 18 साल की, 25 साल की, जिन्होंने भी दीक्षा ली है, छोटे छोटे संत हैं जिनकी उम्र हमारे से भी बहुत कम है, उन्होंने पूरे आजीवन शील व्रत को पालन करने का नियम ले लिया है। हमारी वजह से उनके मन के अंदर अगर थोड़ा सा भी कुछ जागृत होगी भावना, क्या होगा उनके संयम का? ये सोचो, क्या होगा, उनकी क्या हालत होगी कि मुझे देख करके किसी साध्वी के मन में अगर कुछ ऐसी बात आ गई, मैं तो वापस अपने घर पे आके आराम से बिस्तर पे आके सो गया। उनका क्या होगा बेचारों का? पूरी जिंदगी भर वो संयम पालन का निर्णय ले चुके हैं। हमारी वजह से मैं मेरे ऐशो और आराम के लिए किसी को परेशानी करूं, क्या मैं ऐसा हो सकता हूं क्या? नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इन चीजों का हम ध्यान में रखेंगे कि ऐसे वस्त्रों का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे जिससे अन्य व्यक्तियों को समस्या उत्पन्न हो, अन्य ब्रह्मचारी को अपने ब्रह्मचारी व्रत को पालन करने में समस्या उत्पन्न होती है। ये आज का जो आपके सामने 5 अत्याचार की हमने बात रख दी है, और एक करण एक उससे अपन ले सकते हैं, आदि जो इसके नियम जो है उसके अपन चर्चा कर लेते हैं। बहुत सारे नियम तो इसके अंदर आ ही चुके हैं, फिर भी मैं आपके सामने एक बार, हाँ जी विजेता जी कुछ फरमा रहे हैं? स्क्रीन शेयर कर देते हैं एक बार, आप स्टार्ट। ओके, राइट, यस, राइट। हाँ जी, स्क्रीन शेयर कर दी गई है, आप लोगों को ध्यान दिख रही होगी, और इसको जूम कर सकते हैं। हाँ, इसमें जो नियम हम ले वो ध्यान में रख सकते हैं कि भारतवर्ष के सिवाय अन्य किसी भी देश की स्त्री के साथ विवाह नहीं करेंगे, और भारतवर्ष में भी समान कुल समान जाति की कन्या से ही विवाह करेंगे। ये आप लिख लेवे, बहुत अच्छा नियम है कि हम हमारी जाति में ही शादी करेंगे, अन्य में नहीं करेंगे। पूरे जो पिछले 6 महीने में, साल भर में जो कोर्ट के जो आदेश आ रहे हैं, पूरी संस्कृति का बिगाड़ करने वाले आ रहे हैं, लेकिन हमको हमारी संस्कृति की रक्षा करनी है। इसलिए ये नियम लिखना बहुत जरूरी है कि भारत से देश के अलावा किसी भी देश में हम लोग शादी नहीं करेंगे।
यानी वहां पर अगर कोई हमारे रिलेटिव हैं, जैन लोग हैं, तो उनके साथ शादी करने की बात में समस्या नहीं है, लेकिन अदर जो है जाति के अलावा हम शादी नहीं करेंगे। दूसरा है पर स्त्री के साथ वैश्यगमन आदि नहीं करने की बात है, यह आ चुका है। आप टिक करते जावे, आप लिखते जावे क्या क्या नियम आपको लेना है। काम इच्छा की वृद्धि करने हेतु पुष्टिकारक औषध आदि का सेवन नहीं करेंगे। अन्य स्त्री पुरुष के साथ एकांत में नहीं रहेंगे, बिल्कुल आपको लिखना है, टिक करना है, एकांत में नहीं रहना है। और अगर मान लीजिए कोई भी स्त्री पुरुष से मान लो बात करने की अवस्था आ जाती है, जिस स्थान से खड़े हैं तो थोड़ा बाहर आ जाए, जो रास्ता चलता रहता है वहां पर लोग देखने वाले मिलते हैं, वहां रह करके बात करें। मैं इतने वर्ष की अवस्था के पहले विवाह नहीं करूंगा, ये आप नियम ले सकते हैं घर वालों को पूछ करके। जैसे उम्र 20 साल की है तो क्या पापा मैं 2 साल के नियम ले लूं क्या, कि 2 साल तक मैं ब्रह्मचर्य शादी नहीं करेंगे करके ऐसा नियम ले सकते हैं, तो उससे भी अपने को बहुत ज्यादा लाभ मिल जाता है। मैं इतने वर्ष के ऊपर अपने स्त्री पति का वियोग होने पर एक या से अधिक विवाह नहीं करेंगे, यानी ऐसा नियम ले ले पति और पत्नी दोनों की आपसी सहमति के बाद कि हमारे दोनों में से किसी का भी वियोग पहले अगर हो जाता है तो इस वर्ष के उपरांत, जैसे 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल के उपरांत हम वापस पुनः विवाह नहीं करेंगे, ऐसा नियम लेंगे। तो व्यवहार में भी अच्छा लगता है। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि जिस व्यक्ति के बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं उसके बाद भी वो शादी करते हैं, तो एक तो व्यवहार में जैसा भी लगता हो, लेकिन अपने को ऐसा नियम लेना है। जिसको भी लेना है वो लिख लेवे। वेश्या का व्रत न नृत्य न करवाएंगे, न करवाऊंगा, न देखेंगे, न देखना है, ऐसा चीज अपने को नियम लेना है। आराम से ले सकते हैं, हम इतने खराब व्यक्ति नहीं है कि हम ऐसा करते हैं। मैं दिन में मैथुन सेवन नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, सृष्टि विरुद्ध कार्य नहीं करना है, ऐसा नियम ले लेवे। दिन में नहीं करना है, रात की भी अपने को मर्यादा करनी है कि रात्रि में भी एक बार से अधिक हम मैथुन का सेवन नहीं करेंगे। अगला है अष्टमी चतुर्दशी अमावस में तिथि का ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, यह आ चुका है, आप लोग लिख लेंगे। पति पत्नी के रहते दूसरी शादी नहीं करेंगे, लिख लेवे अच्छे से, जब तक हमारे पति और पत्नी है तब तक हम सेकंड विवाह नहीं करेंगे। अगला है गंदे साहित्य का वांचन नहीं करेंगे। ऐसी चीजें आजकल बहुत ज्यादा आती हैं, हम तो निकालते हैं भगवान महावीर का आदि इन लोगों का महाराजा का जो यूट्यूब पर कुछ अच्छे लोगों के व्याख्यान प्रवचन, लेकिन बीच बीच में ऐसी चीजें आ जाती हैं तो उनको अपने को टच भी नहीं करना है। क्लिक करते ही पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाते हैं, तो हमको क्लिक ही नहीं करना है। ये विशेष रूप से हमको ध्यान में रखना है। भटकाने वाली चीजें बहुत ज्यादा है, संभलना अपने हाथ में है। प्राकृतिक अंगों के सिवाय सब अनंग कहलाते हैं, उनसे काम क्रीड़ा नहीं करेंगे। तिरंच मनुष्य देव देव तिरंच वैश्या पर स्त्री विधवा कुंवारी का पूर्ण त्याग करेंगे। माँ बहन बेटी सती सावित्री समझ करके उनके साथ में आदि बात करेंगे। अनंग क्रीड़ा का त्याग करना है। स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे। पुरुष को यह आज नियम लेना है कि जो भी स्त्री है उनके ऊपर हम हाथ नहीं उठाएंगे, क्योंकि कायरता का सूचक है घर के स्त्रियों पर हाथ उठाना। अच्छे से ध्यान में लेवे, क्योंकि हमारी हिम्मत नहीं है किसी अन्य व्यक्ति पर हाथ उठाने की, तो वो व्यक्ति जो अपने अधिकार में जो लोग रहते हैं उनके ऊपर हाथ उठाते हैं, ये कायरता का सूचक होता है। ये कार्य हमको नहीं करना है। इतनी उम्र तक व इतने उम्र के बाद शील व्रत पाल लेंगे, यानी 40 साल के बाद में 50 साल के बाद में हम लोग शील व्रत को पूरा पालन करेंगे, ये ध्यान में रखना है। बाल व वृद्ध विवाह नहीं करूंगा, यानी मैं उम्र कम है या अपन किसी के फादर मदर हैं तो अपने बच्चों के बाल विवाह नहीं कराएंगे, या हम वृद्ध हो गए और किसी का भी वियोग हो गया तो वापस हम रीमैरिज नहीं करेंगे, ऐसा अपने को नियम लेना है। ये नियम आपके सामने आ चुके हैं और बहुत सारी चर्चा अपन ने कर ली थी। अब कौन कौन से आपने टिक किया है अपने को प्रत्याख्यान करने हैं। हाँ जी विजेता जी, कैसा फरमाए आप। अगर किसी को प्रश्न है नियम लेने से रिलेटेड तो वो अभी हैंड ऊपर करें, वरना फिर एक बार पचकान के बाद आप हैंड ऊपर करिएगा। जिसको भी नियम के का कुछ प्रश्न है, नियम के ही प्रश्न है मान लीजिए, वो ही अपना अभी हाथ खड़ा करे, ये ध्यान में रखना है। बाकी बाद में अपन प्रश्न उत्तर कर लेंगे। प्रेरणा जी चौधरी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक प्रश्न था, अपन जो रिसेप्शन में वगैरह जाते हैं और जो स्टेज पे जाके फोटो खिंचाते हैं, तो उसमें कैसा दोष लगेगा? अनुमोदना का लगेगा या वो थोड़ा सा समझना था मुझे। देखो ऐसा है कि शादी में जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, तो अनुमोदना तो अपने को लग ही रही है, कॉमन सी बात है। अनुमोदना अपन ने लग रही है, पराये का विवाह तो अपन ने नहीं कराया है।
वो तो किसी और ने कराया होगा। अनुमोदना लग रही है, जब भी वो फोटो हम बार बार देखेंगे तो हमको वापस याद आएगा उनकी मैरिज में गए थे। व्यवहार है, इसका अपन आधार रख सकते हैं, ये ध्यान में रखना है। अच्छा इसका अच्छा। हम आधार रख सकते हैं। हाँ, और एक चीज है कि कभी कभी ऐसे होता है कि है ना, फ्रेंड सर्कल में कोई पूछते हैं तो बताना बताना नहीं बताने से भी झूठ का पाप लगता है, या कैसे अपन उन सामने से उनको नहीं बोलना है तो अपन कैसे उसको बोल सकते हैं? देखो, डिपेंड करता है अपने ऊपर कि अपन ने नियम ले रखा है, तो अगर अपन डायरेक्टली बता सकते हैं कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो मान लीजिए आप कि अपन ने नियम ले रखा है तो उससे और लोग प्रेरणा लेंगे। यूं मान लीजिए आप, जीवन जीना है अपने को, ये लाइफ मिली है। आप पहले जमाने में, पहले जन्म में क्या थे अपने, मुझे भी याद नहीं है, आपको भी याद नहीं होगा। आगे जाएंगे हमको याद नहीं रहने वाला। इस जन्म में हमको बोल्ड होकर के जीवन यापन करना है। और हमने अगर अच्छा नियम लिया है तो बताने में बिल्कुल भी शर्म नहीं होने चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूं मान लीजिए, अच्छा, क्योंकि अपना फ्रेंड सर्कल वाले पूछे तो कोई बात वाली बात नहीं है, प्रेरणा मिलेगी और प्रेरणा ही लेंगे अपने से। यूं मान लीजिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद। राइट सर। पहचान कर सकते हैं। ओके, ठीक है। आप अपने हाँ सर। बुक्स में आपने प्रिंट आउट पे टिक कर ही लिया होगा। और सबसे रिक्वेस्ट है कि प्रिंट आउट पे दिख रहा होगा, जैसे ऊपर वो डेट लिख सकते हैं आप। हमने आज जैसे 18th है तो 18th लिख लें अपन, और पूरी डेट लिख लें, और अपन कितने टाइम के लिए ये पहचान ले रहे हैं, साल भर के लिए ले रहे हैं, वो भी अपन लिख लें इस पे। तो हमेशा हमको याद नहीं रखना पड़ेगा, हमेशा क्लियर हो जाएगा। फिर हमें ध्यान रहेगा कि हमें आगे बढ़ाना है। एक साल जब पूरा हो जाए तब हम हमारा साहब के पास जाके इनको आगे बढ़ा सकते हैं, पहचान करा सकते हैं। हाँ जी, सभी जनों पचकान जोड़ लो जिसको भी पचकान करने हैं। चौथे वर्ष के पचकान आप लोग कर लीजिए। इसको भी प्रत्याख्यान करने हैं, आप सभी जने हाथ जोड़ लीजिए। जो भी पचकान आपको करने हैं, देव देवी संबंधी, मनुष्य तिरन संबंधी, एक विहम एक विहनम। देव देवी संबंधी भी मैं आपको एक विहम एक विहनम से ही करा रहा हूँ, मतलब मैं खुद नहीं करूंगा काया से। ये ध्यान में रखना है, ये आपको प्रत्याख्यान करा रहे हैं। और स्वपति संतोष जितना आपने लिखा है, 10 दिन 15 दिन आदि जो दिन लिखे हैं उसमें, और पर पुरुष पर स्त्री का पूर्ण रूप में त्याग करना है। ये अपन जो भी अपन ने लिखा है ये अपने को अच्छे से ध्यान में रखना है। और बाकी के जो इन एक भी हम न करें कैसा, तस बनते पड़िक में निंदे गरिए अपानम वो सिरे। अब सभी जन 3 बार वो सिरामी बोलना है अपने को। वो सिरामी वो सिरामी वो सिरामी 3 बार बोलना है। और जो अतिचार आदि जो नियम आप लोगों को बताए हैं वो आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। और उस रूप से अपने जितने भी नियम बता दिए हैं वो अपने को लेना है। और एक ध्यान में आया था मेरे को, लेकिन अभी आएगा तो बता दूंगा। प्रश्न आदि जो रहे हैं वो आप पूछ सकते हैं, कुछ भी समस्या रहे आप लोगों को। सभी के लिए हर्ष हर्ष जय जय। जय जय। हर्ष हर्ष जय जय। श्वेता जी मुसल। हेलो, जय जिनेन्द्र। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैंने है ना जय जिनेन्द्र। पहला व्रत का पचकान लिए थे, उसमें मैंने मध्य मास का सेवन का त्याग लिया था। और मैंने ठीक है। होम्योपैथिक दवाई ली। अब उसमें बताते हैं कि हम्म, होम्योपैथिक में अल्कोहल होता है, तो वो मेरा व्रत अच्छा। भंग कर दिया। आपने आहार लिया था? नहीं, मेरे एक्चुअली दिमाग में क्लिक ही नहीं हुआ था कि होम्योपैथिक में अल्कोहल होता है, और मैं होम्योपैथिक दवाई ठीक भी है। बहुत लेती आपने मद्य मांस का सेवन का लिया था। मद्य मतलब होता है शराब, ठीक है ना? हूँ। हाँ हाँ। उसका आपने शराब का सेवन तो किया नहीं, औषधि नहीं। का सेवन किया, उसमें शराब आई अपने को पता नहीं था। हाँ अनजाने सर। रूप से हो सकता है, उसका मिच्छा में देना है अपने को, ध्यान रखना। और अब अपन आधार ले सकते हैं कि औषधि के रूप में अगर मान लीजिए ऐसा कुछ आ जा रहे हैं उसका मुझे आधार रहेगा, वापस अपन उसको डबल रूप से पहचान कर सकते हैं, ये ध्यान में रखना। थैंक यू। जय जिनेन्द्र सर। अच्छा, जय जिनेन्द्र सर अभी चर्च मतलब टीवी में देखते हैं, मूवीज देखते हैं, तो उसमें से सब कुछ आता है। जी। अभी मैं प्रत्याख्यान लूं तो उसका दोष लगेगा क्या? पिक्चर तो देखते ही हैं, टीवी देखते हैं। सर आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। सर आवाज नहीं आ रही है, म्यूट है सर आप।
हाँ अभी मैं अनम्यूट कर दिया मैंने। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है सर। ओके। अपन प्रत्येक अपन ने किसके लिए, टेलीविजन नहीं देखने के लिए हैं या फिर ऐसे दृश्य जिससे मुझसे उत्तेजना उत्पन्न हो सकती है उस चीज का लिया है अपन ने। तो जिस समय पर ऐसी अपन जानते हैं कौन सी अपन मूवी देख रहे हैं, उस मूवी को देख करके एक तो पारिवारिक मूवी भी आती है और एक कुछ गॉड को रिलेटेड मूवी आती है और कुछ एक इतिहास की मूवीज आती हैं। अपन मूवीज कौन सी देख रहे हैं डिपेंड करता है उसके ऊपर फर्स्ट। सेकंड कि मूवीज में नॉर्मली होता है सर ये सब, मतलब सब चलता ही बिल्कुल रहता बिल्कुल होता है। इसीलिए मैंने आपको पहली बात तो एक करण एक योग से पचकान किया है। मैं काया से नहीं करूंगा ऐसा पत्याकान आपको कराया है। ओके सर। ध्यान में रखे तो मन से वचन से वो चीज खुला है, लेकिन फिर भी अपने को ध्यान में रखना है कि मुझसे ऐसा दोष नहीं होवे, इसका अपने को ध्यान में रखना है। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ इसके लिए शिखा जी ने बताया कि पहले मूवीज की रेटिंग अपन देख सकते हैं कि उसका कितना उसमें वल्गर वगैरह चीज यूज की गई है, कितना क्या रेटिंग है, उसको देख करके मतलब नॉर्मल में आ रहा है सर आजकल तो मूवीज में तो नॉर्मल। सबसे बेस्ट तरीका है, आप एक दिन में कितनी मूवी देखते हैं ये बताइए। नहीं सर, साल में भी 10 भी नहीं देखती हूँ सर, तो कोई बस बस खत्म बात, अपने को कहाँ टेंशन है, आप तो बहुत बिरले प्राणी हैं। आप नियम कर लो 10 मूवी के ऊपर देखना ही नहीं है, बात ही खत्म। 10 मूवी में अगर ऐसा कोई अगर हाँ रियल सुनिए, अगर ऐसा कोई सीन आता है तो हम पूरा ध्यान रखेंगे, वहां से उठ करके चले जाएंगे, उसके बाद वापस को कंटिन्यू वॉचिंग करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। थिएटर में जाते तो वहां से उठ के नहीं जा सकते हैं, वो हो जाता है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मन से वचन से आदि खुला है तो उसका भी अपन ने प्रचकान कर रखा है, काया से ही किया है, ध्यान में रखना है ना। ओके सर, थैंक यू सर। जी विमला जी। जय जिनेन्द्र सर, जय मैं जिनेन्द्र। पूछना चाहती थी कि अनंग क्रीड़ा में जैसे आपने कहा कि हम जैसे अंगों से साथ कुछ भी गमन सेवन न करें, लेकिन जैसे कोई कभी किसी को कोई गुदगुदी कर देता है या कभी मान लीजिए शरीर के पिछले भाग पर ही उसने थप्पड़ मार दिया या सला लिया, तो ऐसे समय में ऐसी स्थिति में ये क्या दोष लगता है? जैसे बच्चों को भी हम गुदगुदी कर देते हैं। नहीं नहीं देखो, हाँ देखो बिल्कुल सही बात है। तो अभी अपन किस व्रत की बात कर रहे हैं? मैथुन व्रत की अपन बात कर रहे हैं। अपन बात कर रहे हैं मैथुन मैथुन वीरमन व्रत की बात कर, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ 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 सर। आपका वीडियो ऑफ हो गया, आवाज आ रही थी, अब आप म्यूट भी हो गए सर। हेलो। हाँ सर। हाँ सॉरी, एक्चुअली कॉल आ गया था। हाँ जी, अपन बात कर रहे थे कि हाँ अपन बात कर रहे हैं कि मैथुन वीरमन व्रत के इसमें जो अतिचार है अनंत कीड़ा, ठीक है ना, इंटेंशनली अपना इंटेंशन है मैथुन सेवन करने का और फिर अपन किसी को ऐसा हाथ लगाते तो अतिचार। ध्यान में आ रही है बात? हाँ। अपना इंटेंशन है मैथुन सेवन करने का, किसी का इंटेंशन है मैथुन सेवन करने का, फिर जाकर के ऐसे वो अंगों को हाथ लगाता है तो उसमें अतिचार की बात है। किसी बच्चे के अपन मान लो हाथ लगा रहे हैं, किसी को क्या कर रहे हैं, दुलार रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, वो सब इसमें नहीं आता है। इंटेंशनली बात है, ध्यान में रखना। अच्छा ठीक है हाँ सर, धन्यवाद। राइट सर। ठीक है जी। हाँ जी, अगला प्रश्न। सीके जी। हेलो। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। यदि अपने को कोई बोले कि आप हमें लड़का या लड़की बताइए तो उसमें भी दोष लगता है क्या? उनके बोलने से हमको दोष नहीं लगा, अगर हम बताते हैं तो दोष लगेगा। अगर अपन ने ऐसा किया है बताने पर देखो आप, हाँ अगर आपने ऐसा आगार रखा है कि मेरे कुटुंब जनों का अगर कोई मुझसे पूछेंगे तो मुझसे उनके लड़कियां वगैरह दिखानी है, लड़के दिखाने हैं, शादी वगैरह करवानी है, तो दोष नहीं है अगर आप आगार रखते हैं तो, ठीक है। जैसे आपके मामी जी मामा जी के परिवार वाले, नाना जी के परिवार वाले, आपके बड़े पापा, आपके भाई, आपके बेटे, आपके जितना भी परिवार है, आपने ले लिया कि ये लोग पूछेंगे तो मैं बता सकती हूँ, इसी का मुझे आगार है, ठीक है। लेकिन अन्य कोई व्यक्ति पूछे जिनका अपने को रिश्ता नाता ही नहीं है, वो पूछे तो दोष लगेगा। और इतना बड़ा पंचायत काम हमको नहीं करना है, ये ध्यान में रखना है। अच्छा, कोई फ्रेंड सर्कल में पूछे तो भी नहीं बताना? आपने अगर आगार रखा है तो बता सकते हैं, आगार नहीं रखा है तो दोष है। अच्छा, आगार रख लीजिए कि मेरा कुटुंब, मेरा परिवार, मेरा फ्रेंड सर्कल, मेरे ऑफिस वाले जितने भी लोग हैं उनको मैं बता सकता हूँ, बाकी सबका मेरे छूट, बाकी सबका मेरे प्रत्याख्यान है।
ऐसा कर सकते आरती जी। जय जी। हाँ, जय जिनेंद्र सर। सर आपकी आवाज नहीं आप म्यूट हो गए, आप एक बार वापस अनम्यूट करके पूछ लीजिए। हेलो, जय हाँ जिनेंद्र जी सर। हाँ सर, पर पुरुष के स्थान के ऊपर बैठने पर भी ऐसा ही होता है क्या? दोष लगता है हमको? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है, मतलब जिस दोस्त कुर्सी के ऊपर वो बैठा है या जिस पलंग, वो ऐसा कुछ बोलते हैं बड़े लोग कि हम यहाँ नहीं बैठ सकते हैं, वो दोष की बात नहीं है। जैन धर्म अब जो अपना है ना, भावना प्रधान धर्म है। ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति लड़की को देखा, किसी स्त्री को देखा, उसको देख करके मुझे ऐसा लगा कि हाँ नहीं ये बहुत अच्छी लड़की है, बहुत सुंदर दिख रही है, और वो जहां बैठी थी वहां जाकर के मैं बैठ गया। इसका मतलब मान लीजिए कि उसके जो वाइब्रेशन होंगे, मेरे अंदर जो विकार की भावना आई है वो पनप सकती है। फर्स्ट ये तो हो गई इंटेंशन की बात। सेकंड हो गया कि कोई व्यक्ति बैठा है, अपने कोई इंटेंशन नहीं है, अपन जाकर के अपोजिट जेंडर जाकर के बैठ गए, उसमें वो व्यक्ति कैसे काम, किसकी कैसी उसकी भावना है, उसके शरीर के वाइब्रेशन वहां छोड़ के गया था, तो वो अपनी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। अपन जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं, हमको समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है बड़े लोगों के द्वारा, मानसा के द्वारा, कि जहां पर स्त्री बैठी है उसी स्थान पर 5-10 मिनट के पश्चात अपने को बैठना चाहिए, और अपने को नहीं बैठना चाहिए। और सर बच्चे की क्या एज हो सकती है? माता के लिए डिस्टेंस का वो एक जो होता है ना, तो माँ और एक बच्चे का कोई लिमिट, मतलब कि कुछ तो सेट रहेगा ना, कितना के बाद हम बच्चे से इतना दूर है? के बारे में हम बिल्कुल भी नहीं सोच सकते हैं, नहीं सोच सकते हैं। उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है, ये ध्यान में रखना है। ये मोस्टली जो है, हाँ फर्क पड़ता है। जैसे माता के मन में तो नहीं आएगा, चलो बच्चे के मन में अगर विकार आ जाए, वो पता नहीं चल सकता है ना, बेटा है तो। अगर इसमें कोई एज लिमिट का ऐसा नहीं है, लेकिन अपने को ध्यान रखना चाहिए कि वो वयस्क हो जाए, उसके बाद में उसका प्रमार्जन करें। ठीक, धन्यवाद सर। राइट। मधु जी लोढ़ा। जय जिनेंद्र साहब। हाँ सर, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब। जय हेलो, जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब। मुझे आवाज आ रही है, जय जिनेंद्र फरमाइए। हाँ, मैं आपसे निवेदन कर रही थी साहब कि जैसे पर पुरुष है, कहीं हम गए और टॉयलेट में जैसे वो जाके आए, उसके बाद टॉयलेट के आने के बाद जैसे हम गए, तो उसमें भी साहब शील व्रत का भंग होता है? नहीं, भंग का ऐसा नहीं है। शील व्रत भंग कब होता है? सुना सर मैंने, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। नहीं, आपने सुना, मैं क्या बोल रहा हूँ ऐसा क्लियर कर लीजिए, नहीं होता है। शील व्रत का भंग कब होता है? शील व्रत का भंग कब होता है? जब उसके साथ संसर्ग किया जाता है, भोग विलास किया जाता है। बाकी उसका अतिचार करते हैं और व्रत में दोष लगता है, वो बात अलग है। बाकी शील व्रत भंग नहीं होगा, ये ध्यान में रखना है। जी सर, थैंक यू सर। ओके सर। और किसी के प्रश्न? प्रश्न यही समाप्त होते हैं। आज के सेशन को यही विराम देते हैं। धर्मेंद्र जी सर को बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी पार्टिसिपेंट्स को सेशन अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय जिनेंद्र। जय।